इजराइल और ईरान के युद्ध को शुरू हुए लगभग एक हफ्ता हो गया है और ये युद्ध और भी भीषण होता जा रहा है, हर क्षण भीषण होता जा रहा है। कारण ये है कि लगता है कि अब अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ेगा। जिस प्रकार उनके सेनाओं की मूवमेंट हो रही है, सेनाओं को उन्होंने भेजा है मध्य एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया से लेके और दूसरी जगहों से लेके वो उन्होंने इधर भेजा है, तो इसको अब विश्व युद्ध बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कोई ना तो शांति थोपी जा सकती है और ना ही सीज फायर किया जा सकता है। तो जो मसला है वो ये है कि ईरान जो अपने प्रॉक्सीज हैं, जैसे कि हूती हैं और उधर हमास है और गाज़ा में फ़लस्तीनियन जो उनकी फ़ौज है उनको सपोर्ट करता है और ये इजराइल के ख़िलाफ़ उनको हथियार भी देता है, वो हथियार इस्तेमाल भी करते हैं। अब ट्रंप जो है G7 की मीटिंग को छोड़ के वापस चले गए, तो लगता है कि अब जो है कुछ निर्णायक होने वाला है। ईरान के पास जो बम हैं, जो उनके हथियार हैं, वो बहुत नीचे ज़मीन में दबे हुए हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं उन्होंने एक पहाड़ के नीचे। उस पहाड़ के नीचे एक बम जो है वो केवल एक अमेरिका का बम ही है जो उनको भेज सकता है और मार सकता है और ख़त्म कर सकता है उसको वहीं पर। तो इसलिए सारा कुछ जो है अमेरिका के ऊपर अब डिपेंड करता है। दोनों तरफ जो है ना बहुत तबाही हो रही है। इजराइल भी काफ़ी अपनी मिसाइल्स को और हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल करके इनको नुकसान पहुंचा रहा है, और उधर जो ईरान है उसने भी 20,000 अपनी जो मिसाइलें हैं वो इकट्ठी कर रखी हैं और वो उनका इस्तेमाल कर रहा है। कल आया था कि अगर हर रोज़ 200 मिसाइलें भी फेंकी जाएं ईरान की तरफ से, तो वो 100 दिन तक फेंक सकता है मिसाइलें। मतलब 100 दिन का मतलब 3 महीने से अधिक होता है। और जो ट्रंप है उनका रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने मियां मुनीर को अपने पास बुलाकर और दावत देकर एक बहुत ही सख्त संदेश दिया है भारत के खिलाफ। वो संदेश ये है कि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अंदर जो बड़े ताकतवर लोग हैं उनको अपने साथ मिलाकर रखना चाहता है, चाहे पाकिस्तान ने कोई गलती की हो या नहीं। अभी पीछे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसके बाद ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध विराम करवाया है, जबकि भारत ने कहा कि हम शिमला समझौते के अंतर्गत द्विपक्षीय वार्ता में विश्वास रखते हैं। तो जब पाकिस्तान के DGMO का फ़ोन आया तो तब भारतीय DGMO ने उस फ़ोन को रिसीव किया और इस तरह से युद्ध विराम जो है हुआ। चाहे ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो उसको मियां मुनीर को बुलाने का क्या अर्थ है? इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि अब वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा ट्रंप, चाहे वो किसी के भी ख़िलाफ़ करे, भारत के ख़िलाफ़ करे, ईरान के ख़िलाफ़ करे या किसी और के ख़िलाफ़ करे। कल शाम को रात को ये भी खबरों में आया था कि अमेरिका के एक जो गुप्त
जो स्पाई विमान हैं वो ईरान की सीमा में, ईरान और पाकिस्तान की सीमा के पास उड़ते हुए दिखेंगे। तो हो सकता है कि वो उसको अपने हाथ में रख के इसका इस्तेमाल करें, उस इलाके का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान उनके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि उनका कोई ना कोई पिट्ठू उनके साथ रहे। पाकिस्तान एक पिट्ठू के सिवा और कुछ भी नहीं है ट्रंप के लिए, और ट्रंप उसकी सवारी कर रहे हैं, उसको खिला पिला के तगड़ा कर रहे हैं ताकि वो जो पिट्ठू है वो भाग ना जाए, उसके बोझ के नीचे दब ना जाए। तो इसलिए वो उसको खिला पिला के उसको तैयार कर रहे हैं। और उम्मीद है कि जो युद्ध है वो जल्द ही रुक जाएगा और इज़राइल और ईरान के बीच में कोई समझौता हो जाएगा। धन्यवाद।